हेलो बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर रीना सचान और आज हमारा है लेक्चर नंबर 2 केमिस्ट्री का। टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पहले लेक्चर में हमने सारा कुछ मैटर के बारे में डिस्कशन किया था कि मैटर क्या होता है, मैटर कितने टाइप का होता है ना, क्या क्या फोर्सेस होते हैं, कितने स्पेसेस होते हैं, किसका डेफिनेट शेप होता है, किसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने वो चीजें ना पढ़ी हो, जो पढ़ना चाहता है वो मेरा लेक्चर 1 देख सकता है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। इसमें हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो इससे पहले हम कुछ चीजें देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक बहुत ही सिंपल से रिएक्शन कोई ले लेते हैं। जैसे मैंने ले ली H2 प्लस O2 इज इक्वल टू क्या हो गया, H2O। ठीक है, ये ले ली मैंने। अब मैं इसको बैलेंस कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 2। देखो यहाँ पे कितने हैं, 2 2 जा 4 एटम है किसके, हाइड्रोजन के। 2 एटम्स है आपके ऑक्सीजन के, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के 2 एटम्स है और हाइड्रोजन के 2 2 जा 4 एटम्स है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको रीड करना है, ठीक है, तो मैं कैसे रीड करूंगी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, 2 molecules of hydrogen combined with 1 molecule of oxygen and form 2 molecules of water। ठीक है, इस तरीके से रीड करूंगी मैं कि भाई 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं और 1 मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन का है, और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं वाटर के। ठीक है, अगर मैं इनको एटॉमिक मास के रेफरेंस में देखती हूँ तो देखो जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 यूनिट, केवल एक एटम का। ठीक है, 1 यूनिट। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 यूनिट। यू लिखते हैं हम जब हम कोई भी एटम का मास ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके रेफरेंस में अगर हमें इसको रीड करना हुआ तो हम कैसे रीड करेंगे कि देखो यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4 एटम्स है मेरे पास में, और एक एटम का मास कितना है, 1 यूनिट है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ कि 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ने कंबाइन किया कितने यूनिट ऑफ ऑक्सीजन से, बोलो 16 यूनिट होता है एक ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 यूनिट। ठीक है, 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन, और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, यहाँ पर कितना बना रहे हैं, देखो H2O का अगर मैं देखूं, ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 यूनिट, तो ये कितना हो गया 2 यूनिट प्लस 16 यूनिट, इसका मतलब कितना हो गया 18 यूनिट। तो ये तो हुआ एक मॉलिक्यूल की बात। यहाँ पे कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 यूनिट इंटू 2 मीन्स 32 यूनिट। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि आपके जो 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन एटम से, तो यहाँ पर क्या बनता है, हमारा वाटर बनता है 32 यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास के रेफरेंस में ये चीज हमने देखी, समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भी क्वांटिटी है ना, जो भी आपकी क्वांटिटी है सब्सटेंस की, उसको हम किस तरीके से कैरेक्टराइज कर रहे हैं, 2 तरीके से कैरेक्टराइज कर रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कैरेक्टराइज्ड बाय एक तो हम कर रहे हैं मास के अकॉर्डिंगली, ठीक है, और दूसरा क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। देखो तो हम इनके अकॉर्डिंगली किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को हम इनके अकॉर्डिंगली कैरेक्टराइज कर रहे हैं। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि यार ये तो थोड़ा सा ऐसा टफ सा लग रहा है हमें कि मास के इस पे करना है या मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंगली करना है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट आए, ओ
ओस्टवाल्ड, ओस्टवाल्ड, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है, इन्होंने बोला कि क्यों ना हम इसको एक नंबर दे दें, ठीक है। तो इन्होंने एक टर्म दिया जिसको हम बोलते हैं मोल, ठीक है। मोल जो होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है मोल, ठीक है। मोल है क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, वो क्या है आपका मोल है, ठीक है। और वन मोल का जो वन मोल किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज के, ठीक है। जो भी पार्टिकल्स हैं इसमें, अगर एटम है तो इतने एटम हो गए, मॉलिक्यूल है तो इतने मॉलिक्यूल हो गए। अगर हमारे आयंस है कि हम बोलेंगे वन मोल में कितने आयंस हैं, तो हम क्या बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हम बोले कि एक मोल में कितने एटम है तो 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं बोलूँ कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं तो क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23। कुछ भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो न्यूट्रॉन हो, अगर एक मोल क्वांटिटी दी है दैट मींस इसका मतलब क्या है, इतने इसमें एंटाइटीज होंगी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर आप कहीं भी मार्केट में जाते हो और आप बोलते हो कि मुझे 1 डजन बनाना दे दो, ठीक है, बनाना दे दो, तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 डजन बनाना में वो कितने बनाना आपको देगा, 12 बनाना देगा, ठीक है, 12 बनाना देगा। तो इसी तरीके से क्या है, एक मोल में कितनी एंटाइटीज होती है, 6.022 इंटू 10⁻3। ये क्या हो सकते हैं, आपके एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, है ना, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, कुछ भी, कोई भी एंटाइटीज अगर आपको दी हो कि एक मोल है दैट मींस कितनी एंटाइटीज है इसमें, 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटाइटीज, ठीक है। इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं, ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एवोगैड्रोस नंबर में कितनी एंटाइटीज हैं, तो आप क्या बोलोगे, कितनी है, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल्स टू 1 मोल, तो एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटाइटीज, ठीक है। अब देखो बात आती है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अगर एक मोल सब्सटेंस का हम मास हमें देखना हो, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। देखो हमने बात करी कि अगर एक मोल सब्सटेंस है मेरे पास, एक मोल सब्सटेंस है, ठीक है, उसका मुझे मास देखना है, मास, ठीक है, कि मास कितना होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक मोल सब्सटेंस का जो मास होगा इट इज इक्वल टू एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, इट इज इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ठीक है, ग्राम में, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो अगर मोलर मास हम बात करते हैं कि किसी भी एटम का मोलर मास कितना होगा, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास से। अगर हम बोले यहां पर कि ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास आपका कितना है, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये है हमारा मोलर मास ऑफ एटम, मोलर मास ऑफ एटम, ठीक है, मोलर मास ऑफ एटम। देखो जैसे अगर हम एग्जांपल की
बात करते हैं। अगर हमने मान लो एटॉमिक मास ले लिया हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का जो मेरा एटॉमिक मास होगा, फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं क्या बोलूंगी कि ये 1 यूनिट है, ठीक है। अभी हमने बात करी थी कि एटम का जो भी मास होता है वो हम किसमें लेते हैं, यूनिट में लेते हैं, 1 यूनिट, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है, ग्राम एटॉमिक मास ये कितना है हाइड्रोजन का, तो मैं क्या बोलूंगी कि ये 1 ग्राम है, ठीक है। देखो अगर मेरे पास बड़ी यूनिट है तो मैं उसको ग्राम में लिखूंगी, अगर छोटी यूनिट है तो मैं उसको यूनिट में लिखूंगी, छोटी चीज है तो मैं यूनिट में लिखूंगी, बड़ी चीज है तो आप ग्राम में लिखूंगी, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला कि 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 1 यूनिट हाइड्रोजन का है, उसके पास कितने एटम्स है हाइड्रोजन के, ठीक है। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, ठीक है, तो मैं इसको कैसे निकालूंगी, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 यूनिट हाइड्रोजन है मेरे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक ही हाइड्रोजन होगा भाई, ठीक है, एक ही हाइड्रोजन होगा। अगर मैं बात करूं कि 1 ग्राम मेरे पास है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, देखो एक हाइड्रोजन को अगर मैं वे करूं, एक हाइड्रोजन एटम को, तो उसका मास आपको ग्राम में तो आएगा नहीं, इतना छोटा सा आपका एटम होता है, ठीक है। तो 1 ग्राम अगर है दैट मींस ये बड़ी क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो 1 ग्राम में इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ी क्वांटिटी है तो बहुत सारे एटम्स होंगे इसके साथ में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं आपके हाइड्रोजन की, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 मोल होंगे, ठीक है। 1 मोल का मतलब क्या होगा, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, समझ में आई बात। ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन का, कि अगर मान लो मेरे पास 1 यूनिट ऑक्सीजन है, यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 यूनिट दिया है, इसका मतलब क्या है, एक ही आपका ऑक्सीजन का एटम होगा। और यहाँ पर अगर मैंने बोल दिया कि 1 ग्राम ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 मोल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कितने एटम्स होंगे, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरीके से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ, अगर बात करते हैं हम कि मॉलिक्यूलर मास आप निकालो वाटर का, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास अगर वाटर का है H2O, इट इज मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 18 यूनिट। अगर हम 18 यूनिट की बात कर रहे हैं दैट मींस हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। देखो जैसे H2O है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास यूनिट में, तो 1 यूनिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 यूनिट हो गया। और ऑक्सीजन कितना है, एक ही है हमारे पास, एक एटम है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो एक एटम ऑक्सीजन का है तो उसका मास कितना हो जाएगा, 16 यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना आ गया, 18 यूनिट आ गया, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अगर मेरे पास 18 यूनिट मॉलिक्यूलर मास है इसका H2O का, ठीक है, तो हम इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है आपका वाटर में, ठीक है, वाटर का एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मेरे पास 18 ग्राम हो, ठीक है, 18 ग्राम, देखो 18 ग्राम
ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर है मेरे पास 18 ग्राम, ठीक है। तो अब मैंने इसमें पूछा कि कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 18 ग्राम है, दैट मीन्स कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे भाई इसमें प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं कि 18 ग्राम है तो आपका 1 मोल वाटर है, ठीक है। 1 मोल वाटर है तो इसमें कितने कितने आपके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, 6.022 into 10 to the power 23, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, है ना। चलो देखो, इसमें हमें सिंपल कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे पहला फॉर्मूला है, अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक वेट। पहला फॉर्मूला तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि गिवन वेट और आपका एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए। देखो इसमें एक क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 35.5 grams ऑफ क्लोराइड, ठीक है। अगर आपको ये करना है तो अब मुझे देखो क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स में कैसे निकालूंगी, नंबर ऑफ एटम्स फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट इन ग्राम, देखो ग्राम में दिया है, बिल्कुल दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 35.5 ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। तो Cl का एटॉमिक वेट कितना होता है 35.5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 1 होंगे, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन भी कर लिया इस पे बेस्ड। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है। इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, देखो इसका फॉर्मूला होता है वेट, गिवन वेट, फिर से लिख देती हूँ, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास, ठीक है।